नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वॉइस में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सूबे में सरकार पस्त, पुलिस मस्त और बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां रात क्या कहें, दिन में भी लोग खुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम देखिए, अखिलेश लाचार, यूपी में क्राइम राज। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। आज सहारनपुर की सबसे पहले बात करेंगे। जेल में हत्या की खबर हमें मिल रही है। सीतापुर में 125 ट्रक चोरी, हाथरस में दुकान में चोरी हुई है, मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या हुई है, आगरा में व्यापारी से लूट हुई है आज, पीलीभीत बैंक में डकैती की खबर पीलीभीत से। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में महिला की हत्या हुई है, सहारनपुर में जेल में हत्या हुई है। तो लगातार अपराध को जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश। उत्तम प्रदेश जरूर है उत्तर प्रदेश, लेकिन अपराधियों के लिए उत्तम प्रदेश रह गया है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। अखिलेश खुद लाचार नजर आ रहे हैं। यूपी में क्राइम राज है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ ही दिन पहले जहां बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद मेरठ के शास्त्री नगर में युवती को अगवा किया गया, युवती के साथ गैंगरेप किया गया, मेरठ में लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। एसओ कहते हैं कि घर छोड़कर यहां से भाग जाओ। अगर हम आज की ही बात करें तो आज भी लगातार एक के बाद एक घटना ऐसी ही आई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। सूबे में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश और सूबे के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद की सख्ती का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अपराधियों के सामने सूबे में पुलिस पस्त दिखाई दे रही है। अपराधियों में सरकार और पुलिस प्रशासन का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। यहां बेखौफ बदमाश खुलेआम लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं और रेप जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यूपी में लगातार गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। सरकार बेबस नजर आ रही है, पुलिस पस्त दिखाई दे रही है और बदमाश हैं कि बेखौफ हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है अपराधियों के लिए। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां सरकार बेबस नजर आ रही है, लाचार नजर आ रही है, पुलिस पस्त है और बदमाश बेखौफ हैं। लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं बदमाश। पिलखुआ की अगर बात कर ली जाए तो अब से कुछ दिन पहले ही एक 4 साल की बच्ची को अगवा किया गया, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है, मेरठ में उसको भर्ती कराया गया है। चाहे यहां पर बात करें खाकी की और चाहे बात यहां पर करें खादी की, कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। कैसे जनता खुद को महफूज करे? लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर के बाहर छोटी बच्चियां जो खेलती हैं वो खेल नहीं सकती, बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। राज्य में बदमाशों के पास हथियार कहां से आते हैं, यह बड़ा सवाल है। क्या अपराध के मामले में अखिलेश सरकार लाचार है? यूपी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कहीं हत्या, कहीं लूट तो कहीं बलात्कार। कैसे जनता खुद को महसूस करे, महफूज करे? अखिलेश सरकार में क्यों बढ़ रहा है लगातार क्राइम का ग्राफ? बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस वाले सोते हुए मिलते हैं। राज्य में बदमाशों के पास प्रतिबंधित हथियार कहां से आते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है।
सीएम साहब, सूबे का हाल देखिए जरा। तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश की। आपके उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश समाजवादी पार्टी समेत तमाम पार्टियां मिशन 2017 में शिद्दत से जुटी हुई हैं। तमाम विरोधी पार्टियां सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अखिलेश और समाजवादी पार्टी को घेरने में जुटी हुई हैं। राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेखौफ बदमाश सरेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यहां आम जनता क्या, खादी और खाकी भी महफूज नहीं है। बदमाश आम लोगों के साथ साथ नेता और पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अपराधियों के सामने अखिलेश सरकार और सूबे की पुलिस बेबस, लाचार नजर आ रही है। ऐसे कैसे पूरा होगा मिशन 2017 का सपना? जल रहा है उत्तर प्रदेश, सुलग रहा है उत्तर प्रदेश। ना छोटे बच्चे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। छोटे बच्चे जो अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनको अगवा किया जाता है। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। गैंगरेप की घटनाएं, एक के बाद एक गैंगरेप की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती रही हैं। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम पार्टियां अखिलेश सरकार पर निशाना साध रही हैं और सूबे में 2017 में होने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहने वाला है। कांग्रेस ने, गुलाम नबी आजाद ने आज कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। समाज को बांट के सरकारें बनाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी समाज को जोड़ के सरकार बनाई। इसीलिए हमने कहा 27 साल यूपी बेहाल। बेहाली का मतलब सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं है, उससे तो है ही है। बेहाली का मतलब जुड़ा है लॉ एंड ऑर्डर से। कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। बेहाल का मतलब करप्शन से है, रिश्वतखोरी से है, गुंडागर्दी से। तो लगातार गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी में बेखौफ बदमाश और महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध पर महिला आयोग ने भी अब चिंता जाहिर की है। महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू की माने तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी देश में अव्वल है। देश भर में 50% महिलाओं से जुड़ी शिकायतें और अपराध केवल यूपी से सामने आ रहे हैं। महिला आयोग के मुताबिक रेप और अपराध की घटनाओं पर जब उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा जाता है तो अधिकारी जवाब नहीं देते हैं। महिला आयोग के मुताबिक महज 3 से 4% मामले में ही जवाब मिल पाता है। पूरे भारतवर्ष से जितनी घटनाएं घटती है उसका 50% सिर्फ यूपी से जाता है, और वो भी महिलाओं की एट्रोसिटी पर और जितनी महिलाओं के साथ जो घृणित कार्य हो रहे हैं उसके ले जाता है। और एनसीडब्ल्यू हर चीज़ों में संज्ञान लेता है। पर वेरी अनफॉर्चुनेट कहने के साथ बहुत दुख होता है कि यहाँ की प्रशासन लगातार सोई रहती है। प्रशासन से जब हम उस केस संबंधित हर पर्टिकुलर केस पर जब हम उनसे एटीआर की मांग करते हैं तो उनको एटीआर देने की जहमत उठाने की हिम्मत नहीं होती है, या फिर वो जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करते हैं। तो सुना आपने, सबसे ज्यादा अगर रेप की घटनाएं कहीं हो रही हैं पूरे देश में तो वो है उत्तर प्रदेश। सहारनपुर की जरा बात कर लेते हैं। सहारनपुर जिला जेल में कैदी की हत्या से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल आज सुबह करीब 4 बजे कैदी की हत्या करके ही साथी ने खाना खाने की चम्मच से गला रेत दिया उसका। दोनों कैदी जिला कारागार के बैरक नंबर 3 में हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों
शाहनवाज और मृतक सुक्खा मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जेल से सहारनपुर जेल में इन दोनों को शिफ्ट किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक दोनों कैदी आपस में अच्छे दोस्त थे। रात में दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और सो गए थे, लेकिन सुबह 4 बजे शाहनवाज ने सुक्खा पर चम्मच से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अधिकारी पूरे मामले की जांच की बात कहकर जेल प्रशासन का बचाव करते नजर आए। वहीं जेल में हुई घटना में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो सहारनपुर का ही मामला हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, आज हम हर जगह का मामला आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो यहाँ पर एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर में भी लड़की से मारपीट की गई। सीतापुर की अगर बात करें तो स्कूल से घर लौट रही छात्रा पर चाकुओं से हमला करा गया। कई जगह ऐसी ही वारदात सामने आई हैं और पिछले काफी समय से ऐसी ही घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में। जेल सहारनपुर में ये बंद थे, एक 2 जून को आया था, एक 29 जून को आया था। ये बताते हैं कि दोनों यहाँ भी साथ में रहते थे और आपस में दोस्ती भी थी, ऐसा बता रहे हैं। आज रात में करीब 4:30 बजे सुबह, पहले रात को ये खाए पिए हैं कुछ साथ में, उसके बाद ये सुबह 4:30 बजे बता रहे हैं कि एक जो शाहनवाज है उसने सुक्खा की हत्या कर दी है। एक चम्मच है, उसे चम्मच को लेके उसको धारदार बना के उसको पीट के धारदार बनाया पहले, और उसी के आधार पर उसने उसके गले में बताया, ऐसा बताया जा रहा है अभी। राजधानी लखनऊ का भी यही हाल है। राजधानी लखनऊ में भी बेलगाम है अपराधी। अपराधियों को नहीं है पुलिस का कोई खौफ। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में सपा नेता मनीष यादव पर फिर चली गोली। 5 दिन पहले भी 3 बाइक सवार बदमाशों ने दागी थी 8 राउंड गोलियां। 20 सड़क पर मनीष की सफारी पर दागी थी गोलियां। इसके बाद लखनऊ एसएसपी से मनीष यादव ने सुरक्षा की मांग की, लेकिन एसएसपी मंजिल सैनी ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। आज 8:15 पर बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। मनीष जैसे ही रास्ते से गुजर रहे थे, एक बार फिर फायरिंग की गई मनीष के ऊपर। इससे पहले 5 दिन पहले ही सपा नेता पर फायरिंग की गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई थी और आज एक बार फिर सपा नेता पर फायरिंग की गई। घात लगाकर बैठे 7 बदमाशों ने फायरिंग की। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर कह सकते हैं ना खादी यहां पर सेफ है और ना खाकी यहां पर सेफ है। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। ये कैसा उत्तर प्रदेश है, ये कैसा उत्तम प्रदेश है, यही हमारा सवाल है। आइए अब जरा गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हुए जानलेवा हमला मामले में नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को गाजियाबाद के मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों आरोपियों के नाम निशांत, राम सिंह और राहुल बताए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक राहुल सुरेश दीवान का बेटा है। राहुल का मानना था कि ब्रजपाल तेवतिया ने सुरेश तेवतिया की हत्या कराई थी। खबर के मुताबिक हत्या करने से पहले बदमाशों ने स्कूटी से रेकी की, जिसको बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर से रावली रोड से वापस लौट कर आ रहे थे बीजेपी के नेता ब्रजपाल तेवतिया। अब से कुछ दिन पहले उन पर जानलेवा हमला किया गया था, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और उसके बाद उनको गाजियाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में पहले एडमिट कराया गया, उसके बाद यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसके बाद उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 6 गोलियां ब्रजपाल तेवतिया को लगी। इसके साथ ही उनके साथ साथी भी थे जिनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अब इस पूरे मामले में मुरादनगर से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ब्रजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला जहां पर हुआ एक तरफ, वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में सपा नेता पर जानलेवा हमला हुआ। एक के बाद एक क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नोएडा का, जहां हमारे सहयोगी इंद्रसेन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रसेन, कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तम प्रदेश। ये उत्तम प्रदेश तो जरूर है, लेकिन अपराधियों के लिए ये उत्तम प्रदेश है। बिल्कुल ऋषु, उत्तम प्रदेश ये सिर्फ अपराधियों के लिए रह गया है। आए दिन लगातार लूटपाट, छिनैती, मर्डर जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती ही जा रही हैं। जो बेखौफ अपराधी हैं वो लगातार घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नाक के नीचे से, उनके सामने से निकल जाते हैं। लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे बुलंदशहर गैंगरेप को ले लिया जाए, या फिर जो ब्रजपाल तेवतिया पे हमला हुआ उसको ले लिया जाए, या फिर ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेसवे हो, वहां पर एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। गाड़ी में सब कुछ होता रहा, लेकिन ना ही पीसीआर की पेट्रोलिंग दिखी, ना ही वहां पर लेपर्ड वाले दिखे। लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। तो उत्तम प्रदेश कहना गलत होगा। उत्तम प्रदेश सिर्फ ये बदमाशों के लिए रह गया है, जो अपराधी हैं उनके लिए रह गया है। और पुलिस जब बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं तो पुलिस बाद में लकीर पीटती हुई नजर आती है। ब्रजपाल तेवतिया के ही अगर एक उदाहरण ले लिया जाए ऋषु, तो AK-47 दाखिल हो जाती है प्रदेश में, और जो LIU है, लोकल पुलिस है, उसको पता ही नहीं है, लोकल यूनिट को पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी गैंग हैं जिनके पास इस तरह के खतरनाक हथियार हैं, और एक बीजेपी लीडर की हत्या करने की पूरी कोशिश की जाती है। फिलहाल वो इस टाइम फोर्टिस अस्पताल में बिल्कुल जिंदगी और मौत की इंद्रसेन, लड़ाई लड़ रहे आपने हैं। तो आपने उत्तर यहाँ पर प्रदेश तो रह ब्रजपाल नहीं गया, तेवतिया की यहाँ पर बात उसके लिए की उत्तर है। प्रदेश रह गया है। बिल्कुल इंद्रसेन, एक सेकंड, आपने यहाँ पर ब्रजपाल तेवतिया की बात की है, तो जरा लखनऊ की तरफ भी मैं आपको ले चलती हूँ। एक तरफ जहाँ गाजियाबाद में ब्रजपाल तेवतिया पर ताबड़तोड़ हमला किया गया, फायरिंग की गई AK-47 से। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में सपा नेता मनीष यादव पर 5 दिन पहले हमला किया गया था, और एक बार फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ना खाकी सेफ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस वाले हैं उनके ऊपर भी एक के बाद एक फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, और ना ही खादी यहां पर सेफ है। तो आखिरकार सेफ कौन है? बच्चे सेफ नहीं है, घर के बाहर बच्चे नहीं खेल सकते, उनको अगवा कर लिया जाता है। महिलाओं की, युवतियों की अगर बात की जाए, वो सेफ नहीं है, घर के बाहर निकलती हैं तो दुष्कर्म की घटनाएं उनके सामने घट जाती हैं। कौन सेफ है उत्तर प्रदेश में आखिरकार? इंद्रसेन, आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल ऋषु, जिस तरह से ये चरम पर अपराधियों का जो ग्राफ है, क्राइम ग्राफ है, वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी सेफ नहीं। अगर आम जनता की बात की जाए, जब खादी और खाकी ही सेफ नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा तो शायद राम भरोसे ही है। लगातार दिन दहाड़े लूट और छिनैती की घटनाएं होती है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लूटपाट की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस मामले दर्ज जरूर कर लेती है, लेकिन सिर्फ GD में चढ़ाने के बाद पुलिस ये कहती है कि हम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी खुलासा किया जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई खुलासा नहीं होता। आए दिन बदमाश हत्या, लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर रात को लड़की कहीं सड़क पर निकल जाए तो लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात कर लें, ईव टीजिंग की हम लोग स्टोरी कर रहे थे, और उसी दौरान हम लोगों ने देखा कि सेक्टर 2 में एक कार सवार युवक एक महिला को लगातार उसको फोर्स कर रहा था कार में बैठने के लिए, और जब पीसीआर को 100 नंबर को डायल किया गया उस महिला द्वारा, तो पीसीआर रेशू तकरीबन पौना घंटे बाद पहुंची है। इस पूरे मामले पर जब हमने एसएसपी धर्मेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, हम इसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे, सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। कैसे ये सुधरेगा? मैं आपको बता दूं ऋषु, 100 नंबर अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डायल किया जाता है तो दिल्ली जाकर मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी के साथ भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो वो आदमी राम भरोसे ही है। रियलिटी चेक हम लोगों ने दिखाया था पुलिस का, बुलंदशहर गैंगरेप की जो घटना थी, गैंगरेप की घटना के बाद हमने रियलिटी चेक किया था नोएडा पुलिस का। जो मुख्य चौराहे हैं, चाहे ओखला चौकी हो, चाहे रजनीगंधा चौराहा हो, या फिर जो सेक्टर 37 जहां पर सबसे ज्यादा लूटपाट की घटनाएं रात में होती हैं, सवारी बनकर जो कैब लिफ्टर होते हैं वो लोगों को बैठा लेते हैं और सुनसान इलाके में ले जाकर लूटपाट करते हैं और
और तो और कई ऐसे मामले हैं जिसमें लूटपाट के दौरान लोगों की हत्या तक कर दी जाती है। उन चौकियों पे ताले लटके हुए थे। बिल्कुल एसएसपी सही साहब कह ने रहे हैं आप। कार्रवाई का यहाँ पर आश्वासन इंद्र सेन रियलिटी चेक जब किया यहाँ पर नेशनल वॉइस ने, तो जो थाने के लोग हैं वो या तो थाने में नजर नहीं आते, थाने के बाहर ताला लगा रहता है, या फिर अगर चौकी की हम बात करें, इक्का दुक्का अगर पुलिसकर्मी हमें वहां पर नजर भी आए तो वो ड्यूटी के दौरान सोते हुए नजर आए। तो यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसका ताजा तरीन उदाहरण देखने को मिला फिरोजाबाद में, जहां बदमाशों ने पीछा कर रहे पुलिस के दरोगा को गोली मारकर घायल कर दिया। दरअसल एक झगड़े के बाद सभी बदमाश मौका वारदात से भागने की कोशिश में थे कि तभी दरोगा उनका पीछा करने लगे। दरोगा को अपना पीछा करता देख बदमाश सकपका गए और उन्होंने दरोगा पर ही गोली दाग दी। घायल दरोगा को इलाज के लिए आगरा के एफएच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दरोगा को पीछा करने पर गोली यहां पर मारी गई। लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मऊ की जरा बात कर लेते हैं। मऊ जिले में लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया है। लेखपालों ने मिलकर एक युवक को बुरी तरह से पीटा। युवक का आरोप है कि वारिस प्रमाण पत्र के नाम पर उससे 500 रुपए की मांग की जा रही थी, लेकिन उसके पास 200 रुपए थे। इस बीच उसका फोन आया तो उसे रिकॉर्डिंग की आशंका के कारण बुरी तरह से पीट डाला। मामला सदर तहसील क्षेत्र के ताजोपुर गांव का है, जहां प्रेमचंद अपनी मामी का वारिस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान लेखपाल को प्रेमचंद के मोबाइल में सारा मामला रिकॉर्डिंग होने की आशंका हुई, तो इसके बाद लेखपाल ने अपने बाकी लेखपाल साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। पैसा मांगना 500 रुपया, खाने के साथ 200 रुपया ले ले। गरीब आदमी कहाँ से आपको 500 रुपया दे? हमारे पास रही तो हम दे देते 500 रुपया। राड बेवा में रू कहा तो कि हम लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है, यही तो हम लोगों का आधार है 500 रुपया दे दो। अचानक फोन आया, हम मोबाइल काट लिया, नहीं थैलिया में से लेके हाथों में लेकर हमें कहीं लिख दे। तुम रिकॉर्डिंग करते हो, कहीं नाता रिकॉर्डिंग करते छीने लगल हम मोबाइल, हम ना देने गलती है तो कि ना देने मोबाइल। लास्ट में मोबाइल हमारे छीन के तोड़ उतार दिया ना। बने बने कुल नेपाल मिल मर भूखल नेपाल संग वाला तो ले जाके मारल हलो, कुर्सियों टूट गई है। तो कितना कोई काश्तकार पहुंचा और उससे जबरदस्ती लिखवाने के लिए ये कहा कि हम जांच करके ही वारिस प्रमाण पत्र का मामला। इस पर उसके साथ 3-4 लोग थे, काफी गंभीर रूप से मारकर लेखपाल अन्य लेखपाल भी हाथापाई हुई और चलिए दोनों के जो अन्य लोग मारने वाले में थे उनके खिलाफ एक्शन कानून की कार्रवाई की गई। चलिए, मऊ का नजारा तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब जरा मुजफ्फरनगर की भी बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करना एक नाबालिग लड़की को महंगा पड़ गया। पूरा मामला है भोपा थाना क्षेत्र का, जहां मंगलवार को एक नाबालिग लड़की को कुछ दबंग युवकों ने खेत में जबरन खींचने की कोशिश की। युवती ने जब इसको लेकर विरोध किया, शोर मचाया, तो आरोपियों ने युवती पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट उसके साथ की। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर पास पहुंचे लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बजाय लीपापोती में लगी हुई है। हमारी टीम ने जब पूरे मामले में आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ।